तो कल तक के पाठ में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको। तो कल तक के पाठ में हमने क्या पढ़ा कि माता कौशल्या ने माता सुनैना को समझाया कि आप राजा जनक जी को समझाइए कि किसी प्रकार से राम जी को मना लें ताकि राम जी भरत जी को अपने साथ ले जाएं। भरत क्या है? भरत हमारे कुल का दीपक है और श्री राम रघुकुल के मणि हैं। और जो सूर्य हैं रघुकुल के वो कौन थे? राजा दशरथ, जो कि अस्त हो गए। तो माता कौशल्या कहती हैं कि रघुकुल का सूर्य तो अस्त हो चुका, रघुकुल का मणि जो है मेरा राम वो तो वन गमन कर गया, और मेरे कुल का दीपक है ना ये भरत है। ऐसा ना हो मेरे कुल का दीपक राम के वियोग में बुझ जाए, कहीं वियोग में अपने प्राण छोड़ दे। तो हे सखी, हे बहन, राजा जनक को समझाइए कि भरत को ले जाने के लिए राम जी को मना ले। भरत जी राम जी साथ साथ रहेंगे तो हो सकता है भरत जी उनके साथ जीवित रहें। अलग रह के तो मेरे भरत जी वियोग में प्राण छोड़ देंगे। उसके बाद राजा जनक और माता सुनैना बहुत चर्चा करते हैं। इफेक्ट कम करना पड़ेगा हल्का सा है, 22 कर लो। तो समझाते हैं। और कल आपने सुना कि किस प्रकार राजा जनक माता सुनैना से भरत जी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी जो भी कहेंगे भरत जी अपने भाई राम जी की बात मान लेंगे। भोरे भरत ना पेली हई, मन सहु राम रजाई, करिए न सोचु सनहे बस, कहे भूप बिलखाई। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसी दंपति ही पलक समबीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी की रात पलक के समान बीत गई। रात भर दोनों पति पत्नी कौन? राजा जनक जी और माता सुनैना श्री राम जी के और भरत जी के प्रेम की बातें करते रहे। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। दोनों राज समाज कौन है? एक अवध का समाज है और एक जनकपुर का समाज है। तो सब लोग सुबह जाग गए हैं और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे हैं। गे नहाई गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। देखिए उधर माता कौशल्या किसके पास गई थी? माता सुनैना के पास। माता सुनैना ने अपनी बात किसको रखी? राजा जनक जी को रखी। इधर रघुनाथ जी सबको चिंतित देखकर खुद चिंतित हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं। और वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनके चरणों की वंदना करके उनसे बोलते हैं कि हे नाथ, भरत और समस्त अवधपुर की प्रजा जो है, सारी माताएं हैं, सब लोग शोक से व्याकुल हैं और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु। उचित होई सोई कीजिए अनाथा, हित सब ही कर राव रे हाथा। कि इधर मिथिलापति राजा जनक भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए। बहुत दिन से राजा जनक जी भी दुखी हैं, परेशान हैं।
इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। इस तरह सब लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, पड़े हुए हैं। आप नाथ कुछ सहायता कीजिए, ये सब दुखी हो रहे हैं मेरे कारण, क्योंकि मुझे वनवास हो रखा है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सीलू सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरीस दूहु राज समाजा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उनका इतना अच्छा स्वभाव है, उनकी बातें सुनकर मुनि वशिष्ठ जी बड़े खुश हो गए कि मेरे राम जी मेरे चेले हैं ना, मेरे शिष्य हैं, कितना सबके बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान लगते हैं। तुम्हारे बिना सबके लिए अवध के सुख और मिथिला के सुख नरक के समान है, उनमें कोई सुख नहीं है। तुम्हारे बिना सब बेकार है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, तुम आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। यानी कि अगर किसी को अपना घर तुम्हारे बिना अच्छा लग रहा है ना, तो ये मान लो वो आदमी भगवान का प्रिय नहीं है, वो भगवान से उल्टा चलता है। जो भगवान को प्यारा है व्यक्ति, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बिना सुख नहीं पाता है। आइए आगे की कुछ चौपाइयों का और दर्शन करते हैं। आए करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो सुख करम धरम जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाव। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम पर धाम। तुम बिनु दुखी सुख तुम तेहि, तुम जाना हूँ जिये जो जेहि के। राउर आय सुसेर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। आपु आश्रम ही कार्य पाओ, भयउ स्नेह से दिल मुनि राम। करि पर नामु तब राम सिधाय, ऋषि धरि धीर जनक पहि आय। राम बचन गृह पहि सुनाय, सील स्नेह सुभाय सुहाय। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असमंजस समन को, समरथ एहि का। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, तुम आत्माओं की भी आत्मा हो, तुम सुख के भी सुख हो। अगर तुम्हें छोड़कर जिसको अपना घर सुहाए ना, जिसको घर अपना अच्छा लगे तुम्हारे बिना, वो विधाता का प्रिय नहीं है, वो विधाता के विपरीत है। सो सुखु करमु धर्मु जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम पर धानु।
जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। कि ऐसा सुख, ऐसा धर्म और ऐसा कर्म जल जाए जहाँ पे श्री राम के चरण कमलों के लिए प्रेम नहीं है। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग नहीं है, वह कुयोग है। और वह ज्ञान अज्ञान के समान है, जहाँ पर श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह ते ही, तुम्ह जानहु जिए सो जो जेहि के ही। राउर आयसु सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वो तुम ही से सुखी हैं। अगर कोई सुखी है ना इस दुनिया में, तो हे राम वो तुमसे ही सुखी है। तुम्हारे बिना इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं श्री राम को कि राम तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है, तुम सबके मन की जानते हो, और आपकी आज्ञा सभी के सर पर है। जो कुछ हो रहा है ना, ये सब आपकी आज्ञा से हो रहा है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरीके से मालूम है, आप सब जानते हैं। आपसे कुछ भी किसी के मन की स्थिति नहीं छुपी है। आपू आश्रमी धारिय पाऊ, भयऊ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणामु तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अथ आप आश्रम को पधारिए। इतना कहे मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए, और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। राम जी किसके पास गए थे? गुरु वशिष्ठ जी के पास। अब गुरु वशिष्ठ जी कहां पहुंचे? राजा जनक जी के पास। कि राम बचन गुरु निरपही, सुनाए सील सनहे सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। तो गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाया। अब जो बात राजा राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कही थी, वो उन्होंने महाराज जनक को बताई और कहा, हे महाराज आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, कि सबका हित भी हो जाए और धर्म की मर्यादा भी बनी रह जाए। कि ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को, समरथ एही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है? तो इस प्रकार की बातें मुनि वशिष्ठ जी राजा जनक जी से कह रहे हैं। आइए दो चौपाइयां और पढ़ते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख कति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। राम ही राय कहूँ बन जान, कीन आपू प्रिय प्रेम प्रवान। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम राम राम। एक बहन ने कमेंट करके बताया कि उनका 2 साल का बेटा है, 2 साल का बच्चा है। जब कीर्तन हमारा आता है तो वो नाचना शुरू कर देता है।
एक बहन ने और बताया उनका 2.5 साल का बेटा है, वो भी बड़ा खुश होता है, राम कथा चलती है बड़ा खुश होता है, नाचता है। एक का 5 साल का बेटा है। तो देखिए कि बच्चों में भी राम कथा की लहर आ रही है, बच्चे भी खुश होते हैं राम कथा सुन के। कितनी उम्र है? 5 साल, 2.5 साल और 2 साल कि उनको भी बोध है कि हाँ ये राम कथा आ गई है, बड़ा खुश होते हैं वो लोग कथा सुनते सुनते। तो आप लोग मुझे लगता है आज कथा को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम लोग कथा को देख रहे हैं। इस प्रकार कैसे काम चलेगा? कथा को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों में इस कथा को पहुंचाइए। हमने कल और परसों जिन लोगों के नाम अनाउंस किए थे, जिनको हम राम नाम उपहार पुस्तिका भेजना चाहते हैं, राम नाम लेखन पुस्तिका, किसी का जवाब हमारे मैसेंजर में नहीं आया है। उषा रानी थी एक, और एक थे मनोज गुप्ता, और एक थे विक्की बाभुलकर। इन 3 लोगों के हमने नाम निकाले हैं, नाम चयन किए हैं राम नाम लेखन पुस्तिका भेजने के लिए। तो भैया आप लोग अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर मैसेंजर में मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपका उपहार आपको भेज देंगे। ठीक है जी, मैं एक बार नाम बता देता हूँ। मनोज गुप्ता, विक्की बाभुलकर मनोज गुप्ता, एक नाम और था, विक्की बाभुलकर, मनोज गुप्ता और उषा रानी। आप लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो हम आपको राम नाम पुस्तिका भेज देंगे। और आज जो लोग पाठ देख रहे हैं, आपसे पुनः निवेदन है कि पाठ को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों में ये राम कथा पहुंचे, और हम आप में से किसी एक को चुनेंगे और राम नाम लेखन पुस्तिका का उपहार भेजेंगे। इस पाठ को, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये राम कथा है। जहाँ जहाँ राम कथा पहुँचेगी वहाँ पे हनुमान जी पहुँचेंगे और सब संकटों को दूर करेंगे। जहाँ जहाँ ये राम कथा पहुँचेगी वहाँ वहाँ राम कथा पहुँचाने के माध्यम आप बनेंगे, यानी कि आपने राम कथा का प्रचार किया, और आपको जितने भी लोग आपके माध्यम से कथा सुनेंगे उनके पुण्य का अंश भी मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक पुण्य कमाना है, सुनना है, कथा को सुनाना है, और अधिक से अधिक पुण्य कमाना है। कि सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया, ये तो सारा काम मेरे सर पे ही आ गया। क्या हुआ कि हमने क्या यहाँ पे आके अच्छा नहीं किया कि ये काम मेरे सर पे आ गया, मैं कैसे फैसला लूंगा, मैं कैसे निर्णय लूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और अपने स्वयं प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। यानी कि दशरथ जी ने खुद अपने मुख से जो वचन दिए थे कैकेयी को वो निभाने पड़े, और श्री राम जी को वन जाना पड़ा, और अपने बेटे के प्रेम में, वियोग में दशरथ जी ने अपना प्रेम निभाते हुए प्राण त्याग दिए। परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन में भेजकर अपने विवेक को बढ़ाई करने में आनंदित होंगे। हम क्या सोच के खुश होंगे वापस लौट के कि हमने श्री राम को और अंदर और गहरे वन में भेज दिया, और जंगलों में भेज दिया। ये तो बड़ा वियोग है। हम क्यों आए यहाँ पे कि हम उनको ले तो पाएंगे नहीं? क्या फैसला करेंगे हम कि हमें जरा भी मोह नहीं है कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह नहीं मरे। हमें भी ऐसी मौत आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हमें मौत आती है? आइए
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भये प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझि धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाज। भरत आई आगे भई लीन, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहुति राव, तुम्हि विदित रघुबीर स्वभाव। राम मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम राम राम। जल्दी से इस पाठ को शेयर कर दीजिए कि तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझी धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम के वश होकर बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर कर समाज सहित भरत जी के पास आए। गुरु वशिष्ठ जी कहाँ गए थे? राजा जनक जी के पास। अब राजा जनक जी किसके पास आ गए? भरत जी के पास। भरत आई आगे भई लीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कह तेरा हुति राऊ, तुम्हारी विदित रघुबीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया। भरत जी उठकर उन्हें स्वागत करने के लिए आए। सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। जो वहां पर उपलब्ध थे उनमें श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए उन्होंने राजा जनक जी को दिए। तेरा हुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम का स्वभाव मालूम ही है। तुम तो जानते ही हो कि श्री राम का स्वभाव क्या है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु स्नेहु। संकट सहत संकोच बस, कहिए जो आयसु देहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए कि इस बात को राम जी सीधे सीधे भरत से नहीं कह पाए। राम जी ने गुरु वशिष्ठ से कही और गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जनक से कही और राजा जनक ने फिर भरत जी के पास आकर अपनी बात कही कि भरत जी से क्या कहते हैं कि भैया अब जो तुम कहो वो बात श्री राम जी से कही जाए, वो आपकी बात मान लेंगे। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। आहा क्या बात है, सीताराम सीताराम, क्या बात, क्या बजा रहे, वाह भाई वाह, वाह उस्ताद वाह। राम सिया राम जय जय राम। 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 सुनितन पुलकित नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु पेय पूज्य पिता सब आपु, कुल गुरु समहित माय न बापु। कौशिकादि मुनि सचिव समाज, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आज। विष्णु सेवकु आयसु अनुगामी, जाने मोहे सिख देय स्वामी। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर।
छोटे बदन कहाऊं बड़ी बाता, क्षमा तात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वारथ है विरोधु, पैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। राखे राम रुख धर्म प्रतु, पराधीन मोहि जानी। सब कै सन्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। मेरे साथ गिटार पर मेरी बेटी सौम्या, कीबोर्ड पर मेरा बेटा मोक्ष महाजन और साउंड मिक्सिंग पर देवी दीप्ति, और सोशल मीडिया पे जो कमेंट के माध्यम से आपसे संपर्क बनाए हुए हैं अश्विनी राज जी। हम सब मिल के कोशिश करते हैं कि आपको राम कथा का रसपान करा सकें। कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताया करिए, ताकि हम आपसे प्रेरणा लेकर और सुधार कर सकें। हम प्रतिदिन 4 बजे हमारा जो दूसरा चैनल है लाइफ कोच गुरुदेव, हमारा दूसरा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। उस पर हम लोग प्रतिदिन 4 बजे कमेंट्स पर चर्चा करने के लिए आते हैं, जिस पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम उन पे चर्चा करेंगे। और संडे के दिन लाइव नहीं आएंगे, कल छुट्टी रहेगी। मंडे के दिन लाइव आएंगे, लेकिन संडे को हम लोग पाठ करेंगे। कल शाम को 9:15 पे लाइव आके पाठ करेंगे। परसों शाम को 4 बजे हम कमेंट्स पर चर्चा करेंगे दूसरे चैनल पे लाइफ कोच गुरुदेव पर, और शाम को पुनः इस चैनल पे वापसी आ जाएंगे 9:15 पे अपने राम कथा के लाइव को लेके। तो राजा जनक जी क्या कहते हैं भरत जी से कि श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती हैं और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। उस संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे हैं, संकट सह रहे हैं। वो आप सब लोगों को देखकर दुखी हो रहे हैं कि उनके वनवास से आप लोग दुखी हो रहे हो, वो आपके दुखी से दुख हो रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। सुनी तन पुल की नयन भरी भारी, बोले भरतु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु सम हित माए न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं। कौन? राजा जनक जी। तो राजा जनक जी से भरत जी कह रहे हैं कि आप हमारे पिता के समान हैं, प्रिय हैं और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। हमारे गुरु हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे हितैषी हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अंबु निधि आपुनु आजू। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देईय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। मुझे तो आप बच्चा समझिए और शिक्षा दीजिए। जो आप आज्ञा देंगे मैं आपकी आज्ञा का अनुसरण करूंगा, पालन करूंगा। एही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बौलब बाउर।
छोटे बदन कहाऊं बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर भी यदि मैं मौन रहता हूं तो मैं मलिन समझा जाऊंगा कि आप जैसा पूज्य व्यक्ति मुझसे कुछ पूछ रहा है, अगर मैं ऐसे में चुप रहता हूं तो मैं बुरा समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं, हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। मेरा छोटा मुंह है, मैं आपसे बहुत छोटा हूं और आपसे यह बात कहता हूं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्मु कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वारथ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है, कि सेवा का जो धर्म है बड़ा कठिन है। इस बात को वेद शास्त्र और पुराणों में भी कहा जाता है, जगत जानता है। स्वामी धर्म में यानी कि स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। अगर मैं स्वार्थ करूंगा तो स्वामी धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा, और स्वामी धर्म का पालन करूंगा तो स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोनों एक साथ नहीं निभाए जा सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। इसलिए मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों ही भूल होने का भय है। कि मैं तो स्वार्थी होकर भी कह सकता हूं और प्रेम के वश होकर भी कह सकता हूं। हो सकता है मुझसे कुछ भूल हो जाए, तो हे स्वामी, हे तात, मुझे क्षमा करिएगा। राखी राम रुख धर्मु व्रतु, पराधीन मोहि जानी, सबके सन्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचानी। इसलिए मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख यानी उनकी रुचि जानिए, रुचि क्या है। धर्म और व्रत को रखते हुए सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। जो मेरे रघुनाथ की रुचि हो, जो धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए बात बनती हो, आप तो वो बात करिए। आइए 3 चौपाइयां पढ़ते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भरत बचन सुनि देखि सुभाव, सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, के जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, रखी विदेह स्नेह विशेषी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगते हैं। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। देखिए, कम शब्दों में भरत जी ने बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात कह दी है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में होता है, फिर भी जो मुख का प्रतिबिंब जो दर्पण में दिख रहा है वो हाथ में नहीं आता है, उसे पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आएगा
किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। अब सबको साथ लेके राजा जनक जी कहां चल दिए? हमारे राघव जी के पास पहुंच गए। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नभ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु, गति देखी निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। चलिए अब अगली बैठक लगेगी, उसमें क्या होगा इस बात को जानने के लिए हम कल तक का विराम लेते हैं। आज के पाठ को यहीं विराम देंगे।